राजधानी की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और जारी रखने का फैसला हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खबर है। क्या समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन, क्या है इसको लेकर आपके पास जानकारी? बिल्कुल, लॉकडाउन की जो अभी की सीमा है वो 31 मई को खत्म हो रही है, यानी इसी हफ्ते खत्म हो रही है। और अब सरकार में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ाया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। एक आम राय निकलकर ये सामने आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। हालांकि अंतिम फैसला इस पर नहीं लिया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दे, यानी 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएगी तो 15 जून तक लॉकडाउन का 5वां चरण आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, चूंकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त बाकी है, तो लॉकडाउन के इस चौथे चरण की समय सीमा खत्म होने से 24 से 48 घंटे पहले इस पर सरकार औपचारिक ऐलान कर सकती है। लेकिन ये जो अगला चरण शुरू होगा लॉकडाउन का, उसमें कुछ रियायतें आपको फिर से दी जाएंगी। जैसा कि हमने देखा कि तीसरे से चौथे चरण में जब हम आए तो वहां भी कई सारे रियायतें दी गई। अब चौथे से 5वें चरण में जाएंगे तो वहां भी आपको कई सारी रियायतें दी जाएंगी, कई सारी छूट मिलेगी, लेकिन 2-3 चीजों पर पूरे देश भर में पाबंदी रहेगी। मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल पर पाबंदी जारी रह सकती है, सिनेमा हॉल पर पाबंदी जारी रह सकती है, स्कूल खोलने पर पाबंदी जारी रह सकती है, धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद जैसे जगहों को शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल सकती है, लेकिन बड़े धार्मिक जलसे करने की अनुमति शायद ना मिले। राज्यों को कुछ ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिम खोलना है कि नहीं खोलना है, उसकी शर्तें क्या होंगी, ये राज्य सरकार तय कर सकती है। कंटेनमेंट जोन, जहां पे काफी ज्यादा सख्ती होती है, उसकी संख्या घट सकती है, क्योंकि अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें जो 65% पूरे केस हैं भारत में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 जिलों का योगदान है। तो इस तरह से कंटेनमेंट जोन, जहां पे मरीजों की संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या सरकार कम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का 5वां चरण आपको देखने को मिल सकता है कुछ रियायतों के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कोरोना के मरीजों की, जिनकी संख्या जो है वो 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को अगर हम देखें तो कुल मरीजों की संख्या 1,51,167 हो गई है। अब तक इस वायरस की वजह से 4,337 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें, 6,387 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना पर इस वक्त के ताजा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से दीपाली आनंदा और मुंबई से वे कुलकर्णी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दीपाली, ये हमें बताएं राज्य के मुताबिक किस तरह से अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और खासतौर से दिल्ली में क्या आलम है? बिल्कुल, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें कविता, तो पिछले 20 दिन का भी मैं आपको बताना चाहूं। जब भी मैं ये आंकलन देखती हूं तो सामने ये आता है कि औसतन रोजाना 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब पिछले 24 घंटे में भी हमने देखा है कि 6300 से ज्यादा नए मरीज शामिल हुए हैं। आपने बताया ही कि 1.5 लाख से पार अब देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या चली गई है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर जरूर है कि जो रिकवरी रेट है वो इंप्रूव हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट में भी कमी दिखाई दे रही है, डबलिंग डेज में भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया कि यहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है। दिल्ली और गुजरात से भी किसी भी तरह की कोई राहत की खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज राजधानी दिल्ली में मिले हैं। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 15,000 के पार जा चुकी है। अगर राजधानी दिल्ली में मौत की बात की जाए तो 303 लोगों की मौत अब तक कोरोना वायरस से हो चुकी है। तो स्थिति लगातार यहां पर चिंताजनक है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें जो कोविड-19 के सीरियस मरीज है उनको हॉस्पिटल में कहां जाकर एडमिट होना है, कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर बेड मुहैया कराए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम एक डेवलप किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि कई शिकायतें सरकार के ग्रीवांस सेल में मिल रही है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि मरीजों को पता ही नहीं है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो, और अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं पर हॉस्पिटल भी आनाकानी करते हैं बेड ना होने का दावा बहाना करते हुए। तो ये पूरा सिस्टम दिल्ली सरकार की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो जो स्थिति है काफी चिंताजनक है। यहां पर किसी भी तरह की राहत या फिर कहा जाए अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है।